everyone, my name is Sandeep Acharya and I welcome you to my YouTube channel Campfire Education। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। अब रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर से और एक होता है हाफ रिएक्शन मेथड से। तो अपन जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसका दूसरा नाम है और इसका जो दूसरा नाम है जो है हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड है। तो हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड से अपन जो है रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसके अंदर जो रिएक्टेंट नजर आ रहा है आपको उसमें डाइक्रोमेट है और सल्फाइड आयन है। अब इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, पर्टिकुलर एटम के जो है अपन ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यहाँ पे अपन सल्फर का निकालेंगे और इधर अगेन क्रोमियम एंड सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए आप ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए Cr2O7 2 माइनस ये है। अब इसमें जो है जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब अगेन अब यहाँ पे क्रोमियम निकाल दे तो क्रोमियम यहाँ पे 2 है तो क्या मानेंगे अपन इसको 2x मानेंगे। 2x और ऑक्सीजन का हमें पता होना चाहिए ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। तो ऑक्साइड का जो उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। तो 2x माइनस 14 हो जाएगा। दो देखो एक का -2 होता है तो 7 का कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। तो 2x माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, इक्वल टू ओवरऑल जो चार्ज है वो हो जाएगा -2। अब अगर मैं बात करूँ 2x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ये 14 है माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 प्लस 14। 14 में से 2 गए तो क्या बचेगा 12 बचेगा। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 12 अपॉन क्या हो जाएगा 2 दैट इज +6। यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आया है क्रोमियम का +6 आया है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, सल्फाइड आयन की, तो सल्फाइड आयन की आप कैसे निकाल सकते हो, ये सल्फाइड आयन है, ठीक है। जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं। तो इसको मान लेता हूँ मैं x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया। अब ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में अगेन तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ओवरऑल क्या है -2 है। अब -6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ ये +4 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो सल्फर है वो +4 में है, ठीक है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ क्रोमियम की तो ओवरऑल दे रखा है, ओवरऑल चार्ज इसका जो है पूरा चार्ज कहलाएगा तो +3 के अंदर ही है। और यहाँ पर सल्फेट का आप निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो, SO4 के ऊपर -2 है, ठीक है। SO4 के ऊपर -2 है तो इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब ऑक्सीजन है ऑक्साइड के फॉर्म में तो माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी -2 होता है और 4 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू ओवरऑल क्या है -2 हो जाएगा। तो -8 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +6। यानी यहाँ पे जो है जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा +6 आएगा। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब आगे की जो है अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर से अपन को पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देख सकते हैं आप कि इसके अंदर देखो +6 से +3 में आ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो अपन लिख सकते हैं सबसे पहले रिडक्शन वाली रिएक्शन। रिडक्शन वाली रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, लिख देता हूँ मैं आपको, रिडक्शन वाली रिएक्शन यह हो रहा है रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए कौन सी रिएक्शन है, क्रोमियम या बोल सकते हैं क्रोमेट -2 आयन, ये जो है किसके अंदर रिड्यूस हो रहा है, क्रोमियम +3 के अंदर रिड्यूस हो रहा है। सबसे पहले अपन रिडक्शन रिएक्शन लिख देंगे। अब अपन को करना क्या है कि अब सबसे पहले अपन अलग अलग करेंगे, मतलब रिडक्शन रिएक्शन हाफ रिडक्शन रिएक्शन को अलग से करेंगे और हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या करेंगे अलग से करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ से कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होता है कि रिएक्शन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम को छोड़ के बाकी जो भी एटम आपको दिख रहे हैं उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है और वहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा 2 लगा दूंगा। तो ये क्रोमियम क्या हो गया यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब क्या करना होता है यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या जोड़ना होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना होता है। तो देखिए ये है क्रोमेट, ये क्रोमेट है और यहाँ पे 2 क्रोमियम है। अब यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो मेरे को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करूंगा, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को, 7 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और यहाँ पर भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे हाइड्रोजन 14 आ गए लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, H+ का यूज किया जाता है इन एसिडिक मीडियम। और अगर मान लो बेसिक मीडियम हुआ तो अपन क्या करेंगे उस टाइम H+ ही जोड़ेंगे, लेकिन साथ में क्या आएगा OH- भी आएगा। जैसा कि अपन को पता है कि एसिडिक मीडियम दे रखा अपन को, तो अपन क्या जोड़ेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ेंगे। तो देखिए क्रोमियम
ये जो क्रोमेट आयन है इसमें क्या करेंगे अपन 14H प्लस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, जो है हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, अब इसके अंदर मेरे को करना है चार्ज को बैलेंस। किसको बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस। तो चार्ज को बैलेंस कैसे किया जाता है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपन को इलेक्ट्रॉन का ऐड करना होता है। देख सकते हैं अपन कैसे इलेक्ट्रॉन का ऐड किया जाएगा। अब देखिए ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज है, क्रोमेट आयन के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है वो है -2, इसके ऊपर है 14H प्लस है। H प्लस का मतलब बोले तो पॉजिटिव चार्ज है, तो 14 पॉजिटिव चार्ज है प्लस 14 और -2, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 12 हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर मैं उस साइड में देखूं, राइट हैंड साइड में देखूं, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, क्रोमियम +3 है। अब ये एक आयन है, आई मीन एक एटम है, 2 का कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। और ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे +6 है और यहाँ पे +12 है। अब इन दोनों को मेरे को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन से। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं उधर नेगेटिव चार्ज जोड़ूंगा तो ओवरऑल 0 हो जाएगा और यहाँ पे 12 रहेगा। तो इसको मेरे को क्या करना है, +6 के बराबर लेके आना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा, क्योंकि अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो -6 चार्ज आएगा, तो 12 में से 6 गए, 6 बच जाएगा, इधर भी 6 और इधर भी 6। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखिए ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। क्रोमेट आयन है, इसमें मैंने 14H प्लस ऐड किए थे। अब मैं क्या कर दूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमियम के 2 आयन प्लस हो जाएगा 7H2। अब ये जो है रिडक्शन वाली जो रिएक्शन है ये हो गई आपकी, बैलेंस हो गई है। अब अपन करेंगे ऑक्सीडेशन वाली बैलेंस। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन ऊपर लिख देता हूँ मैं। ये रिडक्शन वाली बैलेंस रिएक्शन है। अब मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किधर हो रहा था, देखो SO3 -2 से SO4 -2, इसमें देखिए +4, देखो ये +4 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस ऑक्सीडेशन को अपन को सबसे पहले क्या कर देना, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को लिख देना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिख देना, जो कि लिख दी। रिडक्शन वाली को अपन ने बैलेंस कर दिया, अब ऑक्सीडेशन वाली को बैलेंस कर रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे देखो, पहले देखो दूसरे एटम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के अलावा जो है बैलेंस करना होता है, तो सल्फर है जो कि ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे ऐड करूंगा मैं क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H2O को ऐड करूंगा। तो क्या करूंगा मैं, देखो SO3 -2 मैं क्या ऐड करूंगा, H2O को ऐड करूंगा और उधर क्या हो जाएगा SO4 -2। अब जैसे ही मैंने H2O को ऐड किया, तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और उधर हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम है, तो मैं क्या जोड़ दूंगा, H+। कितने H+ जोड़ूंगा, तो 2H+ जोड़ दूंगा। ये मैंने जोड़ दिया 2H+। अब मेरे को क्या करना है, H+ जोड़ते ही मेरे को क्या करना होता है, चार्ज को बैलेंस करना होता है। तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए ये ओवरऑल के ऊपर क्या है, -2 का चार्ज है, ये -2 मैंने लिख दिया। H2O पे कितना है, 0 का है, यानी न्यूट्रल है, तो -2। और वहां पे कितना है, यहाँ देखो -2 है और +2। देखो हाइड्रोजन प्लस का होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो +2 -2 से +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कितना है, 2 जो है -2 का जो चार्ज है। अब यहाँ पर भी -2 करना है, तो -2 यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ मैं, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दूँ, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूंगा, +2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा। तो अब ये जो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हुई है और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है वो बैलेंस हुई है। लेकिन आप देख सकते हो कि इसके अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, उनको बैलेंस करना होता है। तो अब देखिए मैं क्या करूँ कि 2 और 6 जो है बैलेंस हो जाए, 2 और 6 और बैलेंस हो जाए। अगर मैं ऊपर वाली जो रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, इसके अंदर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो ये क्या हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो नीचे वाली को रिएक्शन को मेरे को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, जबकि ऊपर वाली को किस तरह से करवाना है, 3 से करवाना है। तो जैसे ही मैं 3 से करवाने गया, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे देखिए 3SO3 -2 चार्ज हो जाएगा, 3SO3 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3H2O, क्या हो जाएगा 3H2O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3SO4 -2।
और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2H प्लस तो पहले ही थे, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 6H प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और वहां से अगेन 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब अपन को क्या करना है कि यहाँ पर 6 बैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से क्या कर देंगे कट कर देंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए इधर कितने नजर आ रहा है आपको वाटर मॉलिक्यूल्स कितने नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 3H2 नजर आ रहे हैं, जबकि उधर कितने हैं 7H2 है। तो यहाँ पे 3H2 है, यहाँ पे 7H2 है, तो अपन को क्या करना है माइनस करना है। तो 3H2 यहाँ से क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे कितने रह जाएंगे 4H2 रह जाएंगे। तो ये कर दिया मैंने 4H2O, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हो गए। अब देखिए ओवरऑल अब 14H प्लस है इधर, लेकिन उधर कितने हैं 6H प्लस है। अगर मैं 6H प्लस को काट दूं, 6H प्लस को काट दूं तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 8H प्लस कर दे बच जाएंगे, क्या बच जाएंगे 8H प्लस। अब इस ओवरऑल रिएक्शन को अपन क्या कैसे लिख सकते हैं, जो भी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है उसको एक तरफ लिख देंगे और जो राइट हैंड साइड की तरफ है उसको एक तरफ लिख देंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इधर क्या था, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते क्रोमेट वाली रिएक्शन को लेकर। क्रोमेट वाली रिएक्शन में क्या नजर आ रहा है आपको Cr2O7 -2 प्लस 8H प्लस और क्या नजर आ रहा है इस साइड में 3SO3 प्लस 3SO3 -2। अब उस साइड में चलना है, उस साइड में क्या नजर आ रहा है आपको 2 क्रोमियम के आयन प्लस 4H2O और ऊपर क्या नजर आ रहा है प्लस 3SO4 -2। ये आपकी ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाती है बैलेंस हो जाती है। और किस मेथड से आपने बैलेंस करा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसे ही बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ मेथड या हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से। थैंक यू वेरी मच।